वेलकम टू ब्राइट भारत न्यूज़ देखने के लिए ब्राइट भारत न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया का तीसरे अमीर तरीन इंसान है जो इंडिया में हैं और उनका नाम है गौतम अंदानी जो है उनकी नेटवर्थ के बारे में अगर नाज़रीन हम बात करें तो वह है 137 बिलियन और पाकिस्तानी इन 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में जिसका नाम आता हो। कि 1,25,000 करोड़ पाकिस्तानी मेरे से वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो रही। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं किस तरह से लिखूँ। इतने ज़्यादा करोड़ कैसे हो सकते हैं? अंबानी को जानते हैं, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है। यस, नाम सुना हुआ है काफ़ी। सुना हुआ है। मुकेश अंबानी को उन्होंने रिसेंटली जिसको कह सकते हैं बीट किया, रिचेस्ट पर्सन बने हैं। तो मतलब के सवाल आपसे ये एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अंबानी इस वक्त दुनिया के अंदर? ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली वो इतना अगर रिचेस्ट है तो फिर 5,000 करोड़। तो अमेज़ॉन के लिए आपको इंडिया या अमेरिका से वेरीफाई करवाना पड़ता है। आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे पाकिस्तान का नेशनल बैंक हैक हो गया था। जी बिल्कुल हुआ था मैम जी। तो वो उसकी वजह ये थी कि मतलब वो इंडिया वाले लोग इतने आगे निकल गए हैं कि हमारे जो नेशनल बैंक तक उन्होंने एक्सेस हासिल कर लिए। 25 लाख करोड़ पाकिस्तानी। क्यों कह रहे मेरे ऊपर नहीं देखा आपने? सीरियस बात वैसे ये होते कितने हैं? इंडिया का तीसरे अमीर तरीन इंसान है जो इंडिया में हैं और उनका नाम है गौतम अंदानी जो है उनकी नेटवर्थ के बारे में अगर नाज़रीन हम बात करें तो वह है 137 बिलियन और पाकिस्तानी इन 100 में से कोई एक भी नहीं है जो इस लिस्ट में जिसका नाम आता हो। बिजनेसमैन है जिनका नाम है गौतम अंदानी। उनके बारे में सुना आपने? सुना हुआ है, थोड़ा सुना हुआ है। अच्छा, क्या सुना हुआ है? कितना को अमीर इंसान है? अच्छा खासा अमीर सा। अच्छा जी, अच्छा खासा। अच्छा खासा है, मतलब उनका नाम सुना हुआ है, काफ़ी हेडलाइन पे रहता है कि वो मतलब काफ़ी अमीर है उनका। और दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान है वो। हाँ, तो माशाल्लाह अच्छी बात है अमीर। अच्छा, और उनकी नेटवर्थ के बारे में पता है आपको? नहीं, इतना नहीं पता, गैस ही कर सकते। आपको ये नहीं लगता कि जो पाकिस्तान है इसमें भी ऐसे लोग होने चाहिए जो आगे जाए, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक तो तरक्की कर नहीं रहा? बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, ज़ाहिर होने चाहिए। ज़ाहिर बात है अगर बिजनेसमैन होंगे तो मुल्क फिर ही तरक्की करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगी। देखिए पाकिस्तान का ना इन 100 में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका लिस्ट में नाम हो, जो ऐसे मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडियन है और भी यूरोपियन ममालिक से इतने अमीर तरीन लोग हैं, पाकिस्तान में एक भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में है ना एक। कौन है? नवाज शरीफ है, चोरों की पहली जो लिस्ट में आता है। अच्छा, नवाज शरीफ है, इसके अलावा और कोई नहीं है? नहीं है कोई भी। अच्छा, वो तो आप ये कह रहे हैं कि चोरों की लिस्ट है? हाँ, चोरों की लिस्ट में पहला नाम है। जब ऐसे हुक्मरान होंगे हमारे मुल्क में तो हमारे मुल्क ने तरक्की क्या करनी? जरदारी हो गई, क्या इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है। जरदारी की हुकूमत में जब देखें बिल्कुल मुल्क जो है ना, फिर नवाज शरीफ ने आके थोड़ा सा किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी करप्शन की है, ठीक है, क्योंकि हमारी अदलिया ने, हमारी अदालतों ने उन पर ऑफिशियल केस किए हुए हैं, ठीक है, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा भेजा है ना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि वो इंडिया है इस वजह से वो इतना अमीर तरीन इंसान है, तो ऐसी बात तो नहीं है ना। अगले ने भी मेहनत की है, मेहनत करके उसका फल मिला है, तो उसने अपना नाम बनाया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब ऐसे हमारे पास हुक्मरान होंगे तो हमारे बिज़नेस कहाँ चलेंगे, कहाँ लोग मतलब अपना बिज़नेस खोलेंगे। वही आगे पहले भी एक मैं दे रहा था इंटरव्यू, उसमें बता रहा था कि या ILDA वाली पढ़े आज हमें। मेरा एक स्टॉल है छोटा सा, मेरे अंडर 3-4 लोग काम करते हैं। अगर वो LDA वाले ही उठा के ले गए तो उनका बेचारों का रोज़गार गया, मेरा भी बिज़नेस फ्लॉप हो गया। इस तरह है छोटे मोटे, अगर हमारे छोटे मोटे ही नहीं हमारी बिज़नेस चलेंगे तो हमने ऊपर क्या लेकर जाना? अब 40,000 बिल है। पिछले जब इमरान खान की हुकूमत थी मुझे 20,000, मुझे फ़ायदा था। हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी इनको पता नहीं क्या मसला है। इसलिए इसलिए मैंने बताया कि जब हमारे इधर मुल्क में ही नहीं कुछ है, मतलब जो लोग छोटे मोटे हैं उनका ही नहीं कुछ इन्होंने सोचना, तो हमारे मुल्क में किसी ने क्या इन्वेस्ट करना? ये बॉलीवुड है, उसके अलावा उनके क्रिकेट हो गई, उसके अलावा उसमें टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया वो। अब आप देखें कि कुछ अकाउंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बैन हैं, वहाँ आसानी से चलती हैं। जैसे पेपाल अकाउंट हो गया, अगर आपने ट्रांजैक्शन करनी हो। और उसके बाद अब अमेज़ॉन आया पाकिस्तान में, तो अमेज़ॉन के लिए आपको इंडिया या अमेरिका से वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो हमारा ये हाल है कि हमें वो लोग जो ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं उन पे काम करने की भी खुलम इजाज़त नहीं है। तो इंडिया वाले लोग
इसी टेक्नोलॉजी में अब हैकिंग में वो पहले नंबर पे ही हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे पाकिस्तान का नेशनल बैंक हैक हो गया था। जी बिल्कुल। हुआ था मैम जी। तो वो उसकी वजह ये थी कि मतलब वो इंडिया वाले लोग इतने आगे निकल गए हैं कि हमारे जो नेशनल बैंक तक उन्होंने एक्सेस हासिल कर ली है। तौर पे पाकिस्तान गुज़श्ता 50 सालों से दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग होती रही है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो एतमाद था वो हासिल नहीं रहा, और जो इंटरनेशनल लेवल के जो बिज़नेस हैं उनको पाकिस्तान में ख़दशात थे, लोग डरते थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की वजह से। ये बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान दुनिया में अपनी बिज़नेस के हवाले से ग्रो नहीं कर पाया। इंडिया के लिए कोई आप आखिर पे पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया का क्या पैगाम दें हम अपने मसले नहीं हल हो रहे, उनका हम क्या? नहीं, फिर भी इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, कोई तो पैगाम देना बनता है ना। नहीं, पैगाम ये है कि देखें जहाँ इंसानियत हो तो उधर अच्छी बात है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, कोई भी इंसानियत हो अच्छी चीज़ है। लेकिन इस्लाम में यह है कि काफिर आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता, ठीक है? वो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, मानते हैं दुश्मन है। वो देखें उन्होंने क्या किया, सिंगर थे उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी, ठीक है? नहीं, वो तो खुद आए हैं ना। खुद क्या आए हैं, उन्होंने पाबंदी लगाई है। चले मान लिया जी पाबंदी लगाई है, लेकिन देखे ना ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही हमारे साथ बुरा करते हैं। पाकिस्तान का भी तो कोई ना कोई कसूर है ना। आवाम चाहती है, उनके गुलकार जो भी हैं, एक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आए पाकिस्तान, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट दुश्मन है ना। मोदी वो कहते हैं कि दुश्मन है सबका। आई यकीन माने जब मैंने गौतम अंदानी के ऊपर स्टडी की तो मेरे तो रोंगटे खड़े होके रह गए। मतलब कि इतने पैसे, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन कि 1,25,000 करोड़ पाकिस्तानी, मेरे से वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं हो रही। मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं किस तरह से लिखूँ, इतने ज़्यादा करोड़ कैसे हो सकते हैं। पर स्टूडेंट है आप, दुनिया की तो नॉलेज रखती होंगी ऑब्वियसली, ऊपर से मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैथ्स कॉम की, मतलब कि फिर तो सारी न्यूज़ होंगी। मुझे ये बताएं, गौतम अंदानी को जानते हैं, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है? यस, नाम सुना हुआ है काफ़ी। सुना हुआ है। मुकेश अंबानी को उन्होंने रिसेंटली जिसको कह सकते हैं बीट किया, रिचेस्ट पर्सन बने हुए। तो मतलब कि सवाल आपसे ये है, एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाज़न कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अंदानी इस वक्त दुनिया के अंदर? आप उसे उसकी नेटवर्थ पूछ रहे हैं? अच्छा, ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली वो इतना अगर रिचेस्ट है तो फिर 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ मतलब रिचेस्ट पर्सन आपने कह दिया, और मोर देन ये 6-7 बिलियन बन जाता है। 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ काफ़ी अमाउंट होती है। इसने कैसे आपने बता दिया? वैसे ही मैंने कहा रिचेस्ट है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैंने कहा इतना ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ ज़रा एक और तुक्का मार लीजिए। आपने 5,000 का, मैं कहूँ थोड़ा सा ऊपर जाए ज़रा। आप रिचेस्ट पर्सन की बात आगे तो थोड़ा ऊपर तो आए ज़रा। 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ मतलब 4 करोड़ की, 4,000 करोड़ की जंप मार दी। एक जंप पे आप बड़ी ज़बरदस्त मारी। एक आखिरी जंप भी मेरे कहने पे मार ही लीजिए। एक और जंप मारनी है? अच्छा, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ वैसे सोचा 12,000 करोड़ कितने होते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने 1 करोड़ नहीं देखे कभी। 12,000 करोड़ इतने ज़्यादा एसेट्स होते हैं, बंदा अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। चलो सारों को उन्होंने 1,000 करोड़ अगर शो कराया हुआ है तो हो